हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 जनवरी 2026 और आज हॉलीडे है। महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, जिस वजह से आज छुट्टी है, मार्केट क्लोज है। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आज शेयर करने वाले हैं कि अगर छुट्टी हो तो हमारे दिन में क्या क्या प्लान होता है, कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या प्लानिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर, इन्वेस्टर को 24 घंटा जब तक सही से यूज नहीं कर लेते तब तक हम अपनी लाइफ को ग्रोथ नहीं दे पाएंगे, अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो पूरे प्लानिंग किया हुआ करना होता है और उस प्लान को सही से एग्जीक्यूट करना होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे हम रोड पे चल रहे हैं, यानी हम वॉकिंग पे आए हुए, लगभग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे गांव का नज़ारा है कुछ इस प्रकार के, और इधर रोड दिख रहे होंगे जो कि जेपी सेतु जो कि पटना जाता है। ये रोड पटना जाता है। और ये हमारा दोस्त चुन्नू जो कि जिम से अभी आ रहा है, और ये अपना डाइट का कुछ ले रखा है, गाजर है और रूट बीट्स है। तो ये कुछ आ रहा है। तो हम जिम नहीं जा पाते क्योंकि मॉर्निंग से ही मेरे लाइफ में काम चलते रहता है। सुबह उठना तो गाय को खाना देना, देन उसके अलावा फार्मिंग है तो उसके प्रति कुछ काम करना। तो इससे ऐसा रहता है टाइम के थोड़ा सा अभाव के कारण। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा कर के देखेंगे पुराने, तो काफ़ी हम भी फिटनेस के प्रति पहले ध्यान देते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण थोड़ा सा ये कम हो गया है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे रनिंग और एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग ये चलता है। जिम नहीं जा पाते लेकिन ये चलता है। तो इस वीडियो में आज के दिन पे हम दिखाएंगे कि कैसे अपने दिन को हम प्लान करते हैं, पूरे दिन को कैसे हम प्लान करते हैं, किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं, कैसे। क्योंकि प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, देन उस वक्त ही अपना प्लान लिख लेते हैं। क्योंकि कुछ जो कामें हैं, जैसे हम ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, तो बहुत सारे बिजनेस को स्टडी करना, अभी खास करके अभी रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे क्लियर है। देन उसके अलावा बैक टेस्टिंग करना, ट्रेडर है तो बैक टेस्टिंग होगा, बहुत सारे स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करना होता है, स्विंग ट्रेड हो या फिर इंट्राडे से रिलेटेड। ऑलरेडी एक तो स्ट्रेटजी और एक सिस्टम जो है वो चलते रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड अगला स्ट्रेटजी और उस पर फोकस करना और बैक टेस्टिंग करना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंस इसको देना होता है। देन इसके अलावा कुछ और हमसे स्टार्टअप सोच रहे जिसके प्रति रुक रहे चल रही थी, कुछ और स्टार्टअप जो सोच रहे हैं उसके प्रति देखना और उसको प्लान करना। जैसे कि नया हम एक स्टार्टअप सोच रहे हैं, जैसे कि जो भी मेरे खेत में सब्जी वगैरह होता है उसे हम ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि या फिर आप देखेंगे मेरे गांव में, मेरी एरिया में, तो यहाँ पर ज़्यादातर हरा सब्जी का खेती होता है। ये पत्ता गोभी लगा हुआ, उधर फूल गोभी लगा हुआ, मटर होगा, पालक होगा, धनिया पत्ता होगा, आलू होगा, मक्का होगा, गाजर होगा। इस तरह से जो चीज़ें डेली लाइफ में लोग कंज्यूम करते हैं, डेली लाइफ में जो खाते हैं, वो हमारे गांव में अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं कि इसे लोग अभी मॉर्निंग के समय पे इसे तैयार करेंगे और फिर बगल में मंडी है वहाँ पे ले जाके बेच देंगे। लेकिन अगर हम रिटेल सेगमेंट में जाते हैं और ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं और पर्सनली एक रिटेल के पास जाकर के होम डिलीवरी देते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो रेट है वो हाई हो जाता है। रेट हाई मतलब कि जैसे अभी मान लीजिए कोई मूली अभी मेरे पास है, तो मूली हम उसको 10 रुपये kg मंडी में जाके बेच देंगे। लेकिन अगर हम होम डिलीवरी देते हैं तो वहीं पे, या फिर आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसी 10 रुपये के मूली को आप 20 रुपये में बाज़ार से खरीद के लाते हैं। तो चीज़ें हम उसी प्रकार से करना चाहते हैं। क्योंकि जो अभी बिहार का जो चीज़ें है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेस पे जाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाने की वजह से क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, जो छोटे छोटे गांव में या फिर चौक चौराहा पे अपना बेच लेते थे जो भी सामान था, सब्जी था, तो उनका दुकान जो है बंद हो चुका है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि पर्सनली हम एक एक कस्टमर के पास जा कर के इसको हम सेल कर सकें। तो चलिए अब चलते चलते हम बातें करते चलेंगे, क्योंकि अब तो वॉकिंग जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद अब डायरेक्ट कुछ प्लान जो है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो भी डेली प्लान जो रहता है उसको। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि
आपको डेली लाइफ में करना चाहिए एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर, क्योंकि जब तक आप नया कुछ नहीं प्लान करेंगे, नया कुछ नहीं सोचेंगे, नया स्ट्रेटजी या थिंकिंग नहीं लाएंगे, तब तक आप वहाँ पे अपने आप को ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। और ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पानी खड़ा हो तो सड़ने लगता है। तो इसलिए नया कुछ चीज़ें, नया कुछ सोचना, और इसके लिए बस ये सब प्लान करने के लिए सिंपल मेरे पास जो भी आज के दिन पे AI आ चुका है, वो हमारे लिए उतना प्लान कर देता है। हम उसको बताते हैं कि उसको प्रॉम्प्ट दिए कि भाई इस तरह से मेरे लिए प्लान कर दो, तो वो इजीली प्लान कर देता है। उसे आप बस नोट डाउन करिए, राइट डाउन करिए कॉपी पे, नोटपैड पे, और उसे एग्जीक्यूट करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो हो गया, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते लोग। लेकिन आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कैसे एग्जीक्यूट करें अपने प्लान को, और किन किन समय पे हम कौन से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जो समय है वो लिमिटेड है, और उसके बीच में जो प्लानिंग है वो उसके आगे ज़्यादा है। लेकिन सही समय पे सही चीज़ को अगर हम यूज़ करेंगे और सही प्लान को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसलिए तो चलिए आगे वीडियो में देखते रहिए। और अभी हम वापस लगभग 7 बज गए होंगे, तो अभी हम जाते हैं और बैक टेस्टिंग की तरफ फोकस करेंगे स्नान करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ा देर में। ना इसे रिकॉर्ड कर ले रहा है, म्यूजिक दे देंगे, म्यूजिक दे देंगे। अच्छा चढ़ गए उनकर दवाई है, राख है, राख हो लीलगैया नहीं खाता है। हाँ तो बाबा तक खान दे तो पूरा खेत। हाँ रहा था, दूध छीट देंगे इसे। लगभग इतना, और ये दोनों मिलाकर के 1 कुंटल के आसपास होगा वो मूली है। लगभग 1.5 कुंटल के आसपास होगा वो मूली, 1.5 कुंटल मूली है। ये पालक है, खेत में से आ रहा है, और इसको धो करके अच्छा से सरिया करके बांधना है। तो इतना तो कर चुके हैं, थोड़ा सा और बच गया है। इसमें मिट्टी लगा हुआ था जड़ में, इसको अच्छा से धो करके और साफ सुथरा करके ही भेजना पड़ता है मंडी में, ताकि जो भी व्यापारी है उसे अच्छा लगे। तो दोस्तों जो भी सौदा था वो मंडी जा चुका है, और अभी जस्ट मंडी गया है। और ये एक फूलगोभी का खेत है जो लगभग 10 दिन हुए लगाए हुए। अभी इसमें 10 दिन पहले लगा था, और एक पानी अभी पटा है, एक पानी पहले पट चुका था। तो ये भी कुछ ठीक ठाक लग रहा है इसमें। इसमें ज़्यादा जो बीज है, जो पौधा है वो ख़राब नहीं हुआ है, तो ठीक है। देन बगल में आप देखेंगे मूली का खेत, मूली यहाँ पे इस खेत में मूली, थोड़ा मोड़ा मूली अभी बाकी है। जो गाजर था उसके अंदर भी मूली था, मतलब गाजर के खेती के साथ साथ मूली की खेती उसी में भी लग जाता है, दोनों साथ में हो जाता है। देन ये स्पेशल केवल मूली है, इसमें केवल मूली लगा हुआ है, और उधर पत्ता गोभी है। वो हमारा छोटा सा रूम है। तो चलिए यहाँ का काम खत्म हुआ और चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। चलते हैं। तो अभी हम खेत से आ गए।
ये हमारे पास 2 गायें हैं, थक के बैठ गई हैं धूपा में ही। थोड़ा साइड में बांध देंगे, यहाँ आराम करेंगे बैठ के, उनको उस खूटा में बनाएगा। तो दोस्तों पहुँच चुके अपने सेटअप पर, अपने बैक टेस्टिंग, और आज तो मार्केट क्लोज है, लेकिन उनको बैक टेस्टिंग करना है, इंट्राडे से ट्रेडिंग में जो भी सेटअप होता है। देन उसके अलावा बस प्राइस एक्शन वगैरह, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। देन कहाँ पे क्या ऐसा दिख रहा है कि हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए लाइव मार्केट में और अपना ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ही मेनली मेरा बैक टेस्टिंग रहेगा आज के दिन पे, कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, देन कौन सा स्टॉक कब अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सपेक्ट कर रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड बिल्ड करना चाहिए। तो बिल्कुल ओवरऑल बाहर का जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका, और अभी 10 बजने वाला है, 10 बजेगा। तो कम से कम 2 घंटा तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। देन उसके बाद से रिज़ल्ट भी आना शुरू हो चुका है। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट जो 14 जनवरी कल के दिन पे कुछ आया था रिज़ल्ट, इसके बारे में भी स्टडी करना है, और स्टडी करके कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पे वीडियो बनाएं इसके बारे में, कि क्या इसके बारे में ये कंपनी क्या दिख रही है, कहाँ ग्रोथ दिख रही है नहीं दिख रही है, इसके ऊपर हमें क्या लग रहा है, इसके बारे में कल के आज के दिन पे वीडियो हम कोशिश करते बनाते हैं इस पर। और ये कुछ कंपनी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले हम बैक टेस्टिंग करते हैं और जानते हैं कि कहीं मिस्टेक करें उसे हम ठीक करें, या फिर अपने ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम कर रहे हैं उसे इम्प्रूव कर दें। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है।
कंपनी के बारे में स्टडी तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आता है वीडियो बनाने का यूट्यूब का। तो ये अपना बनाने के लिए बैठ गया। हम दोनों पहले प्लान किए कि दोनों चैनल पे हम लोग डालेंगे। हम अपने चैनल पे तो खुद हम डालेंगे और इसके चैनल पे ये अपना खुद डालेगा। और कंपनी का रिज़ल्ट जो भी वारी एनर्जी के अंदर में अपडेट आया और PPT भी आ चुका है, तो जैसा भी होता है रिज़ल्ट के थ्रू हम आपके साथ आप तक शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अचानक से इमरजेंसी कॉल आया घर पे कि जान नहीं आई है काम करने खेतों में और ये मूली धोना रह गया, जो कि देख लीजिए इसका नाम बादल कुमार है और ये इतना धो दिया है, लगभग अकेले 1.5 कुंटल माल धो दिया है मूली। अभी हम इसको दूसरे खेत में से उखाड़ के लाए हैं और इसका धुलाई चल रहा। और देखिए धोने का टेक्निक देखिए, ऐसे धुलाई किया जाता है। ऐसे बैठ के हमको धोना है। तो भाई वीडियो को लाइक करिए ताकि जल्दी जल्दी दिखाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धो के मिलते हैं फिर। भी है तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मूली धुआ चुका है और आई थिंक लगभग 2 क्विंटल के पास होगा, ज़्यादा तो नहीं था। लगभग यही 1 घंटा लगा इसमें और ये कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग जाएंगे, अलग टास्क है, गाय को खाना देना है। चलिए चलते हैं घर, अब गाय को खाना पीना देते हैं। ये कुछ मूली धुलाया है। तो दोस्तों शाम होने को आ गया है और आप देखेंगे सूरज भगवान ढलने पर आ गए हैं। लगभग गाय को अभी हम खाना देकर के आ रहे हैं और 4 बज चुका है, 4:30 लगभग हो रही है अभी। तो गाय को खाना देकर के हम आ गए वापस खेतों में। देखते हैं कुछ काम हुआ, क्योंकि आज एक भी जन नहीं है, एक भी लेबर नहीं है मेरे खेतों में। जो भी काम है वो खुद से निपटाना पड़ता है। तो देखते हैं, 2 काम बचा हुआ है, पालक उखाड़ना और धनिया पत्ता उखाड़ना। तो दोनों काम देखते हैं। देन इसके बाद यहाँ काम खत्म हो तो फिर वापस से 6 बजे से कुछ बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो वो काम रहेगा। देन उसके बाद हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है यूट्यूब के लिए और फिर रिज़ल्ट एनालिसिस करना है। रिज़ल्ट एनालिसिस यूट्यूब के लिए वीडियो और बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना भी 3 काम भी बाकी है। तो देखते हैं कैसे होती है, जाते हैं खेत में। तो ट्रेडर्स शॉर्ट्स वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तो लिखा चुका है, अब बस इसे रिकॉर्ड करने रह गया है। देख लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तब तक याद हो जाएगी। उसके बाद हम अच्छा से रिकॉर्ड करेंगे इस शॉर्ट्स को। लगभग काम ख़त्म हो चुका है, ये शॉर्ट्स केवल रिकॉर्ड करना है हमें और उसके बाद बस पोस्ट करना है। देन बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, बैच चलाते हैं हम। 2 घंटे का बैच चलता है, 5 से 6 और 6 से 7। तो अभी 7 बज चुका है। अभी हम जाके अपना शॉर्ट्स वीडियो के लिए स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करेंगे। स्क्रिप्ट तो लिखा गया, उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद लॉन्ग वीडियो जो है उसको हम बनाने वाले हैं अभी। और बाकी के जो काम रह गया है, एनालिसिस वाला तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बाहर में ज़्यादा काम पड़ गया था आज के दिन पे। एनालिसिस करेंगे और टाइम मिलता है रात में 10, 11, 12 बजे तक, हम उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसा लगा ये रैंडम वीडियो, एक डेली लाइफ में कैसे कैसे चलता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह से पूरा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, इसमें कि पूरे दिन का कुछ ना कुछ शेड्यूल बना रहता है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। मॉर्निंग में ही हम प्लानिंग कर लेते हैं और 90% तक उसके अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन कभी कभी होता है जो कि रैंडम चीज़ें हो जाती है। तो उसके लिए भी आदमी को तैयार रहना चाहिए और अपने काम के लिए भी रेडी रहना चाहिए और प्रॉपर हर एक समय को बढ़िया से यूज करिए और टाइम वेस्ट मत करिए।